नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिह अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फ़त्तक़ुल्लाहा वअतीऊनी वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। और समूद ने रसूलों को जुटलाया जबकि उनसे उनके हम कौम सालेह ने फरमाया, क्या डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो, मेरा हुक्म मानो, और मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र तो उसी पर है जो सारे जहां का रब है। गुज़िश्ता अंबिया किराम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, कौम आद का, कौम नूह का, और सबकी एक बोली थी। ये वाक़ियात का जिक्र सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन के लिए है, जिसका जिक्र मैं कर चुका। अब कौम समूद का जिक्र है, वही बात रसूलों की, वही कलाम के मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अमानतदार हूँ, मेरी बात मानो, अल्लाह से डरो, और जो पैगाम मैं तुम तक पहुँचाता हूँ वो पैगाम अल्लाह का है। मैं अमानतदार हूँ, जब मेरे दुनियावी मामला तुम देख चुके तो उसमें अमीन हूँ, तो मैं दीन और वही पहुँचाने में बदरजा अतम अमीन हूँ। लिहाजा जो मैं कहता हूँ उसे मानो, अल्लाह से डरो, इससे पहले कि अजाब तुम्हारा मुक़द्दर बन जाए। कौम समूद का जिक्र गुज़िश्ता सूरह अराफ में भी मैंने किया था, फिर सूरह हूद में भी उसका जिक्र आया था। कौम समूद, इस कौम की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। बड़ी सरकश कौम थी ये, और उनके पास एक बहुत बड़ा हुनर था। पहाड़ों को तराश कर अंदर घर बनाते थे। पहाड़ भी रहता था और एक बंगला भी हो जाता था। पहाड़ों में आजकल पहाड़ों में सुरंग बनाना कितना मुश्किल है। गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है, रास्ते निकालती है ताकि जाम ना हो, पब्लिक का इज़्दिहाम ना हो, व्हीकल्स गाड़ियां अपने मकाम पर चलती रहें, ट्रैफिक ना हो। उसके लिए बड़ी बड़ी सिटियों में जब गुजरना होता है तो रास्ते कुछ ऐसे आते जिसमें पहाड़ों का सिलसिला होता है, तो हुकूमत उन पहाड़ों को तराशती है, अंदर सुरंग निकालती है। हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे, खास करके पहाड़ों का इलाका अरब है। सऊदिया में देखेंगे, मिस्र में भी, यानी गल्फ में बड़ी बड़ी कंट्रियों में आप देखोगे कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो कई एक पहाड़ आते हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी सुरंग है कि इस पहाड़ को कैसे तराश कर इतना आलीशान रास्ता बनाया। आज के ज़माने में जब इतना मुश्किल है तो वो जिद्दत का ज़माना, टेक्निक का ज़माना नहीं है। उस ज़माने में सुरंग बनाना वो मुश्किल होगा, मगर ये कौम इतनी हुनरमंद थी कि सुरंग ही नहीं, पूरा पूरा बंगला बना देते थे पहाड़ों में। और आज का आर्किटेक्ट भी फेल हो जाए, आज की जिद्दत खत्म हो जाए। आप जरा देखिए, पिरामिड्स है 400-500 फीट के ऊपर, कई कई हजार टन के पत्थर कैसे वहां पहुंचाए होंगे लोगों ने। आप गौर कीजिए कि हुनर कैसा था। तो इन कौम के पास, हर कौम के पास कुछ न कुछ हुनर रहा। इस कौम के पास हुनर था कि यनहितूना फिल जिबाल बुयूता, पहाड़ों में घर तराशती थी, घर बनाती थी,
इमारतें बन जाती थी। अब जाहिर बात है, हजारों हवा के झोंके आए, बारिश आए, उस पहाड़ को कौन हिला सकता है। और इस तरह आलीशान बनाते थे कि उस पहाड़ में रोशनदान भी बन जाता, खिड़की भी, दरो दीवारों, दरीचा और दरवाजा भी, और इस पे उन्हें फख्र था कारीगरी पर। तो इस कौम की तरफ बुत परस्त कौम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पैगंबर बन के आए थे और कौम से कहा, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, अमानतदार हूँ, मैं जो पहुँचाता हूँ अल्लाह का कलाम है, वही इलाही है, मैं दुनिया के मामले में भी अमीन हूँ, तो दीन पहुँचाने में तो बदरजे अतम अमीन हूँ। लिहाजा जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी देख चुके, मेरे शब रोज देख चुके, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और अमानत एक ऐसी चीज है कि वो नबूवत का हिस्सा है। खयानत कभी भी नबूवत से मिल नहीं सकती। नया नबूवत, उसे जो नबी बनाया गया उसे कभी भी वो ऐब नहीं हो सकता, इसलिए कि खयानत ऐब है और नबूवत ऐब से पाक है। हर नबी अमीन था, इसलिए ये सिलसिला रसूलों का चला आ रहा है। और हर रसूल अपने कौम से कहता है, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वातिऊन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अमानतदार हूँ, अल्लाह से डरो, मेरा हुक्म मानो। कौम समूद ने नहीं माना था, मगर एक तरीका था। लोग कहते थे कि अगर आप वाकई में अल्लाह के रसूल बन के आए हैं तो जो रसूल होता है, नबी होता है, वो मा फौकल फितरत कुछ कमालात लेके आता है। आप क्या कमाल लेके आए हो? तो कौम का तजर्बा ज्यादातर पहाड़ों से था। घर बनाते थे, तराशते थे, तो उनका जो सब्जेक्ट था वो पहाड़ था। इसलिए उन्होंने ऐसा ही मौजूदा तलब किया कि अच्छा अगर आप वाकई में अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, पैगंबर बन के आए हैं, तो जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ में से जानवर निकले, ऊंटनी निकले, और वो ऊंटनी भी ऐसी हो जो हामिला हो, उसके पेट में बच्चा हो, तो हम आपको मान लेंगे। कहा देखो तुमने खुद से मौजज़ा तलब किया, हजरत सालेह कहते हैं, तुमने अपने आप से मौजज़ा तलब किया और ये मौजज़ा मैं दिखाऊंगा। पहाड़ से ऊंटनी निकलेगी और वो हामिला होगी, और जो जो खूबियाँ, जो जो सिफतें तुमने ऊंटनी की बताई है वो सब उसमें होगी, मगर तुमने खुद से मौजज़ा तलब किया है। तो जब वो ऊंटनी आ जाए तो वो गोया अल्लाह की निशानी होगी, उसकी कद्र करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि तुमने कहा है कि मौजज़ा दिखाओ, ईमान ले आएंगे, तो ईमान लाना पड़ेगा। यही कायदा है। हर ज़ी अक्ल इस बात को समझ सकता है कि ठीक है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ की तरफ इशारा किया तो पहाड़ बीच से फटता है और एक ऊंटनी मौजज़े के तौर पे कौम समूद के चरागाह में आके खड़ी हो जाती है। हाज़ी नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है, ये अल्लाह की ऊंटनी थी, उसे अल्लाह की निशानी बताया गया। तो चंद लोग ऐसे थे जो ये मौजज़ा देखा और ईमान ले आए, मगर कौम के अक्सर लोग हसद में, हमारी कौम का एक आदमी है, इस कदर बुलंदी पे पहुंचेगा तो फिर हमारा नाम कौन लेगा? आगेवानी हमारा हक है, सरदारी हम करेंगे। हमारी कौम का एक आदमी जो माली एतबार से भी कमजोर है, अपने दोस्त अहबाब के एतबार से भी कमजोर है, कबीला भी इतना कैपेबल नहीं है, ये अगर इस कदर कमालात दिखाएगा तो सारी कौम उसे सरदार बनाएगी। हम क्या करेंगे? यही हसद था कि अक्सर उनमें से अक्सर लोग ईमान न लाए और कुफ्र पे रहे। नतीजा सिर्फ ये कि हजरत सालेह हमारी कौम के आदमी हैं, इसलिए फरमाया अखुहुम सालेह, उनके हम कौम सालेह उसी कौम से थे। तो चंद लोग ईमान ले आए, मगर कौम ने कहा कि ये तो जादू है, माअज़ल्लाह। क्या कहा? ये जादू है। खैर मौजज़ा तो आ गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पे जो लोग ईमान ले आए उनकी आपने तारीफ फरमाई, उनके लिए कुरान में नजात के परवाने भी उतरे। उन जिसका जिक्र कुरान में है, हज़रत सालेह के सहीफे पे उनके लिए नजात के परवाने भी उतरे, वो ईमान ले आए। मगर चूंकि उन कौम ने तलब किया था, निशानी आ गई, अब कहा इसकी कदर करनी पड़ेगी। तो कौम का एक तालाब था,
एक तालाब था, उस तालाब में बारी रखी गई। एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन बस्ती वाले। ऊँटनी की बारी है तो बस्ती वाले पानी नहीं लेंगे, बस्ती वाले की बारी होगी तो ऊँटनी इधर नहीं आएगी। ये बारी है। तो जिस दिन ऊँटनी की बारी होती है, अल्लाह आजमाता है। जब नेमतें दी हैं, बाग बगीचे दिए हैं, अल्लाह ने रिस्क दिया है, पहाड़ों की जमीन पे कब्जा दिया है, इतना बड़ा हुनर दिया है, तो ऐसे ही नेमतें मिल जाएगी क्या? आजमाया तो जाएगा। लिहाजा एक दिन जब ऊँटनी की बारी होती तो ऊँटनी तालाब का पानी पी लेती पूरा, मगर दूसरे दिन इनके पानी में कमी नहीं आती थी। उनके लिए तो पानी फिर तालाब से इतना ही पानी आ जाता था जितना बस्ती को किफायत करे। मगर कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जिनको हजरत साले की बढ़ती हुई इज्जत और कौम का एक तबका जो ईमान ले आ रहा था, वो तबका उन्हें उनका ईमान ले आना उनको रास न आया। एक साजिश रची, ऊँटनी को मार देते हैं, चलो ऊँटनी को मार देते हैं। सुनिए, जिक्र आ रहा है, वमा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मैं तुमसे कुछ इस पे उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहां का रब है। ईमान ले आओ, मेरा तकाजा यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। बाकी माल और मर्यादा और माल और असबाब, सरदारी, ये तुम्हारे पास है, बस तुम ईमान ले आओ। कभी किसी नबी ने यह नहीं कहा कि मुझे सरदार बना लो। नबी कभी सरदारी की ख्वाहिश नहीं कर सकता है। नबी कभी इन चीजों से जो है अपने आप को जोड़ता ही नहीं है कि मैं सरदार बन जाऊं, मैं बादशाह बन जाऊं। अल्लाह ने जब दुनिया व आखिरत का एक बेहतरीन मकाम उन्हें दिया है, जिन्हें मकाम नबूवत कहा जाता है। हजारों बादशाह एक तरफ है, मकाम नबूवत एक तरफ है। वहदानियत के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मर्तबा है तो मकाम नबूवत है, मर्तबा रिसालत। जब अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया तो नबी कभी बादशाह होने की, नबी कभी कौम के आगेवान होने की ख्वाहिश नहीं करता कि मुझे सरदार बना लो। ये तो जिसके दिल में लालच है उनके दिलों में ये सारी चीजें आती है। नबी का एक ही तकाजा रहता है, अंतुमिनु बी व बिल्लाह, अंतुमिनु बिल्लाहि व बी, अल्लाह पे और मुझ पे ईमान ले आओ। यही नबी कहता है। इसलिए कहा, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहां कर, वो अजर देगा मुझे। तुतरकून फी मा हाहुना आमिनीन, क्या तुम यहाँ की नेमतों में चैन से छोड़ दिए जाओगे? ये बाग बगीचा मिला, ये जिस्म, ये तंदुरुस्ती, ये चरागाह, अच्छा बेहतरीन मौसम, क्लाइमेट बहुत अच्छा, वक्त पे बारिश, कोई बीमार नहीं पड़ता, सब तवाना तंदुरुस्त। और अल्लाह ने हुनर भी इतना दिया, पहाड़ों को तराश के घर बना लेते हो और पहाड़ों के आसपास बेहतरीन चरागाह तुम्हारे जानवरों के लिए, ये बाग, ये बगीचा, ये सब्जाजार, ये सब नेमतें हैं। अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन, क्या तुम यहाँ की नेमतों में चैन से छोड़ दिए जाओगे? वह ज़ुरूइन व नख़लिन तलवा हज़ीम, बागों व चश्मों और खेतों और खजूरों में जिनका शगुफा नर्म नाजुक है। क्या तुम्हारा ये गुमान है कि तुम दुनिया की नेमतों जैसे बागों, चश्मों, खेतों, खजूरों में जिनका शगुफा नर्म नाजुक है, अमन और अमान की हालत में छोड़ दिए जाओगे कि ये नेमतें तुमसे कभी ज़ाइल ना होगी, तुम पे कभी अजाब ना आएगा, तुम्हें कभी मौत ना आएगी? ये तुम्हारा गुमान गलत है। ये नेमतें हैं, एक दिन ये नेमतें तुमसे छीन जाने वाली है। ये तंदुरुस्ती खत्म होगी, बीमारी आएगी, ये जवानी की बागो बहारें खत्म होंगे और बुढ़ापा तुम्हें आ लेगा। मौत के बिस्तर पे जाओगे, वहां तुम्हें उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाना है जिस रब ने मुझे तुम्हारे लिए हिदायत का सामान बना कर भेजा है। और तुम्हें कहना पड़ेगा रब को, ऐ मौला, तेरा ये पैगंबर हमारे पास नबूवत और रिसालत की तालीम लेकर आया था, मगर हम ही ने न माना। तो जिस रब के पास जाना है, मैं उसी रब का पैगाम तुम तक पहुंचाने आया हूं। और सुनो, मैं रसूल हूं, अमीन हूं, अमानतदारी से ये कहता हूं, तुम्हें जहां जाना है मेरा पैगाम उसी का है। तो बेहतर है कैसे जाओ कि जिस रब ने भेजा है उसी रब की इताअत करो, यानी मेरी फरमाबरदारी करो। और जिस रब के पास जाओगे तो फिर ये नेमतें क्या है, अल्लाह जन्नत की शक्ल में इससे बेहतरीन नेमतें देने वाला है। मगर ये सोचते हो
कि ये सब ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? दुनिया में कोई 10 रुपए की चीज ऐसे नहीं देता है, जन्नत ऐसे ही मिलेगी। अफहसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम यातिकुम मथलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़ज़ा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। क्या इस गुमान में हो कि ऐसे जन्नत में चले जाओगे? अभी तक वो आजमाइश तुम पे ना आई, वो बातें तुम पे ना आई जो अगलों पे आई। मस्सतहुमुल बासा वज़ज़ा वज़ुलज़िलू, तंगी आई, सख्ती आई, परेशानी आई, ज़लज़ले आए। इस कदर मुसीबतों का अंबार निकला आया उन मुसलमानों पर कि नबी उम्मत में सबसे ज्यादा साबिर होता है। नबी ने कहा वल्लज़ीना आमनू माहू, ईमान ले आए नबी और उनके साथ ईमान वाले कहने लगे कब अल्लाह की मदद आएगी, तब जन्नत मिली है। तो अब ये अल्लाह ने नेमतें दी हैं, तो इस नेमत का शुक्रिया यही है कि ईमान ले आओ। देखिए बुजुर्गों ने फरमाया है कि सबसे बड़ी नेमत का शुक्र ईमान ही है, ईमान ही है। एक होता है कि हर नेमत का एक शुक्र होता है। अल्लाह ने हाथ दिया है तो हाथ का हक अदा किया जाए, वो ये है कि इस हाथ को गलत काम से बचाया जाए। अल्लाह ने जबान दी है, उसका हक यह है कि जबान को अल्लाह के जिक्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक में लगाया जाए। अल्लाह ने पाँव दिए हैं, ये पाँव सिर्फ इबादत की तरफ जाए या उसकी तरफ जाए जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, ये उसका हक है। और इसका शुक्र यह है कि इन सब के बदले में हमेशा अल्लाह का शुक्र करता है। ये अल्लाह तेरा कर्म है कि आँख दिया, तेरा शुक्र है कि हाथ दिया, तेरा शुक्र है कि पाँव की नेमत अता फरमाई, ये शुक्र है। और इंसान की पूरी जिंदगी का मजमूई शुक्र यह है कि बंदा ईमान ले आए। ईमान ले आना भी शुक्र है, ईमान ले आना भी शुक्र है, जिंदगी का शुक्र है। ये तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं इंडिविजुअल मुख्तलिफ, उनका शुक्र यह है हाथ पैर जबान आँख नाक कान, उनके लिए भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र करें, अल्हम्दु कहते रहें, जज़ाक अल्लाह कहते रहें, हमेशा तस्बीह पढ़ते रहें। और मोमिन की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। और उसकी हदीस में तारीफ फरमाई कि जब बोले तो अल्लाह का जिक्र बोले, कोई दे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गम की खबर आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई अता करता है खुशी दी किसी ने जज़ाक अल्लाह, किसी ताज्जुब वाली चीज को देखा सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। मोमिन वो होता है कि किसी भी चीज उसके लायक होती है उस पर जिक्र करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह बुकरतम असीला। मोमिन वो है जो जिक्र में उसकी जबान तर रहती है। और फरमाया ये भी शुक्र ही है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। अब वह तनहीतून मिनल जिबाल बुयूतन फारिहीन, पहाड़ों में घर तराशते हो उस्तादी से, फारिहीन पहाड़ों में घर तराशते। फत्तकुल्लाह वतिऊनी, तो अल्लाह से डरो, मेरा हुक्म मानो, हद से बढ़ने वालों के कहने पे न चलो। अल्लज़ी युफ़सिदून फिल अर्द वला युस्लिहून, वो जो जमीन में फसाद फैलाते हैं और बनाव नहीं करते। तुम घरों में घर बनाते हो पहाड़ों में, और उस बनाने से तुम्हारा मकसद रहाइश इख्तियार करना नहीं बल्कि सिर्फ अपनी महारत, क्योंकि पहाड़ों में रहते भी थे मगर उन्हें फख्र रहने पे नहीं था, फख्र इस पे था कि हम बना रहे हैं, अपने हुनर पे फख्र था। तो ऐ लोगों अल्लाह के अज़ाब से डरो, मेरी इताअत करो, वो अमाल करो जिनका तुम्हें दुनिया व आखिरत में फायदा हो। हद से बढ़ने वालों के कहने पे न चलो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मुसरिफीन से मुराद मुशरिकीन। बाद मुफस्सिरीन ने कहा मुसरिफीन से मुराद वो 9 शख्स हैं जिन्होंने ऊंटनी को कत्ल किया। वाकया यह है कि उस सालिह अलैहिस्सलाम की कौम में एक आदमी था केदार, उसको किसी से मोहब्बत हो गई थी। सब लोग हजरत सालिह अलैहिस्सलाम की इस बात से डर रहे थे कि अगर अल्लाह की निशानी ऊंटनी है, अगर इसकी तौहीन की तो अजाब आएगा।
तो कोई करीब नहीं जा रहा था, मगर एक जाए तो दूसरा जाए। वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार था, वहां से पैगाम मिला कि अगर रात को ऊंटनी के कोचे काट डालो तो फिर निकाह मंजूर है। वो इस पे राजी हो गया। जो है क़िदार नाम का इंसान अपने साथ चंद साथियों को मिला लिया, लालच दी, और रात के वक्त जो तालाब था उस तालाब के करीब वो ऊंटनी सोई हुई थी, ये आए और ऊंटनी की कोंचे काट डाली। तो क्या अल्लाह के पैगंबर ने कहा था इसके करीब मत जाना, यानी बुरे इरादे से इसके करीब मत जाना वरना अजाब बहुत करीब होगा। तो लोग डर गए थे। सुनो, क़ालू इन्नमा अंता मिनल मुस्हरीन, बोले तुम पे जादू हुआ है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया तो कौम के पास तो क्या जवाब होगा भाई, जो अपनी बुराई में मस्त है और ये मस्ती ही उन्हें असल जिंदगी लगती है और नहीं छोड़ना चाहते इस मस्ती को, तो बजाय इसके कि सरे तस्लीम खम करे, वो हजरत सालेह से कहते हैं क्या तुम पे जादू हुआ है? मुस्हरीन यानी जिस पे बार बार जादू हुआ। उनके लिए तो नई बात थी, कौम के लिए आज तक किसी ने नहीं कहा कि बुतों से अलग हो जाओ, आज तक किसी ने ऐसी दावत नहीं दी, हम तो अपने आजाद थे, कुछ भी करते थे। मगर ये क्या नई बात लेके आए हो कि बुतों की परस्ती इसको छोड़ दें, इन माबूदों को छोड़ दें, एक अल्लाह को माने, आपकी इताअत करें। लगता है किसी ने जादू कर दिया है और उसी सहर का असर है कि हजरत सालेह इस तरह की बातें कर रहे हैं। मा अंता इल्ला बशरुम मिथलुना, तुम तो हम जैसे ही एक आदमी हो। ये हर नबी से उसकी कौम ने कहा है हमारी तरह, तो तुम नबी कैसे हो सकते हो? तुम भी खाते पीते, हम भी खाते पीते, तुम भी फुला कबीले के, हम भी उसी कबीले के, सब एक, तो तुम इतने बड़े कैसे हो गए? हमारी तरह हो। फाति बिआयतिन इन कुंतुम मिन अस्सादिकीन, तो कोई निशानी लिया होगा सच्चे हो, अगर वाकई में आप नबी बनाकर भेजे गए हैं तो अच्छा कुछ दिखाइए जिसे पता चले कि नबूवत आपके लिए है। ठीक है, क्या देखना चाहते हो? कौम ने कहा वहीं के पहाड़ से ऊंटनी निकालिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, पहाड़ एक तरफ जो है फटा और एक गाभिन यानी हामिला ऊंटनी जिसके पेट में बच्चा था वो ऊंटनी पहाड़ से बाहर आई और आकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के करीब बैठ गई। पूरी कौम खड़ी थी, पूरी कौम खड़ी थी और उस कौम के दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम भी आए। कौम ने मौजज़ा तलब किया है, सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारा करके मौजज़ा की जो तकमील फरमा दी। जानवर को क्या पता, मगर वो ऊंटनी जब बाहर निकली है तो कौम से बेरुख होकर वो वहीं बैठी है जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खड़े थे। उसने पहचान लिया, जानवर नबी को पहचानता है, वो भी नबी का अदब करता है। जैसे वाक़ियात हदीसों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है। आला हज़रत कहते हैं ना, यही करती है चिड़िया फरियाद, यहीं से चाहती है हिरनी दाद, हाँ इसी दर पे शुतराने नाशाद गिले रंजो अना करते हैं। फरमाया ठीक है, ये ऊँटनी ये नाका है, एक दिन उसके पीने की बारी, एक दिन मुअय्यन तुम्हारी बारी। ठीक है, अब ईमान ले आओ, मगर ईमान तो न लाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा अब अल्लाह ताला तुम्हें इससे आजमाएगा। मौजज़ा, ये ऊँटनी कौम के मौजज़ा तलब करने पे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हजरत सालेह की दुआ से पत्थर से निकली थी। इसका सीना 60 गज का था और जब उसके पीने का दिन होता तो वहां का तमाम पानी पी जाती, और जब लोगों के पीने का दिन होता तो उस दिन नहीं पीती थी, बारी थी। एक दिन कौम पिएगी और पूरा तालाब पी जाती थी, मगर कौम प्यासी नहीं रहती थी। कौम की बारी आती तो उसके लिए पानी भर आता, बारी मुकर्रर कर दी गई। तो कुछ कौम में लोग थे, अरे कब तक बारी बारी पानी पीते रहेंगे, एक जानवर है काट डालो यार इसको। ऐसे होते हैं हर जगह।
खाम खाम ये एक जानवर है और इस जानवर की वजह से सब परेशान है, कितना पानी पी जाती है। बस इसी तरह के वाक़यात हुए। 9 शख्स थे जो इस बात पे आमादा हुए, मगर चूंकि इस काम में 9 शख्स मुलविस थे, मगर पूरी कौम की इस पे रजा थी, इसलिए अजाब सब पे आया, अजाब सब पे आया। एक होता है कि बुरा काम करना, बुरा, एक होते है कि बंदा बुरा काम कर नहीं रहा है मगर उस बुरे काम पे राजी है, तो वो उसी तरह है जैसे उस काम में। इमाम पाक की शहादत के बाद मुख्तार ने कितने लाख लोगों को मारा था, मुख्तार सकफी ने। इमाम के मुकाबले में तो 72 थे, जो है इमाम के मुकाबले 22,000 थे, कितने थे, मगर मुख्तार ने जब मारा था करबला में इमाम के मुकाबिल जाने वालों को, तो कितने को मारा था, 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब लोग हो गए थे। कितने, इतनों को क्यों मारा, इसलिए मारा था कि 22,000 में से बहुत सारे तो करबला ही में इमाम के साथियों ने मार दिया, कुछ बचे थे उनको मुख्तार ने मारा, और उन लोगों को भी मारा जो करबला गए नहीं थे, इमाम के मुकाबले में गए नहीं थे, इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर मैदान नैनवा में पहुंचे नहीं थे, मगर ये वो लोग थे जो इस पे राजी थे कि यजीद ने सही किया और मुख्तार जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सही किया। इमाम गलत पर थे, ना हक पर थे, यजीद हक पे था, तो मुख्तार ने उनको भी मारा, उनको भी मुख्तार ने मारा। लिहाजा ये सारी चीजें थी, तो कौम के ये 9 अशखास थे, मगर जब अजाब आया तो सारी कौम को अजाब ने लपेट में ले लिया कि उस ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने वाले भले तुम न थे, मगर उस काम में तुम्हारी रजा थी और तुम भी यही चाहते थे, लिहाजा अजाब तुम पर भी आएगा, सब पे आया। वला तमस्सूहा बिस्सू फयाखुजुकुम अज़ाब यौमिन अदीम, और उसे बुराई के साथ न छुओ कि तुम्हें बड़े दिन का अज़ाब आ लेगा। याद रखो, ऊंटनी है, करीब मत आना बुराई से। हाँ, ऐसे ही करीब आ सकते हो कि अल्लाह की निशानी है, उसको देखें, उसको हाथ लगा, ऐसे आ सकते हो, मगर बुराई से नहीं आने का, वरना बड़े दिन का अज़ाब आएगा। उस दिन को अजाब नाजिल होने की वजह से बड़ा कहा गया, ताकि मालूम हो कि वो अजाब उस कदर अजीम और सख्त था कि जिस दिन में वो अजाब आया उसकी वजह से वो दिन बड़ा हो गया। एक तो दिन भी बड़ा हुआ और अजाब भी बड़ा, एक ही दिन तो अजाब आया था, बल्कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि पूरा दिन भी नहीं था, कुछ देर का अजाब था, उनकी पूरी बस्ती को खत्म कर डाला। फाक़रू व फ़अस्बहू नादिमीन, तो उन्होंने उसकी कोंचे काटी, फिर सुबह को पछताते रह गए। ऊंटनी के करीब गए, उसके पांव की रगें काटने वाले जो शख्स था उसका नाम क़िदार था, और चूंकि लोग इसके फेल से राजी थे इसलिए पांव की रगें काटने की निस्बत उनकी तरफ भी की गई, और उनका पछताना पांव की रगें काट देने पर जो है अजाब नाजिल होने के खौफ से था, न कि वो मासियत पे तौबा करके नादिम हुए थे या वो अजाब का मुआयना करके नादिम हुए थे, और अब अजाब देख रहे हैं, अब परेशान हुए तो क्या फायदा। अजाब देख के परेशान थे, और अगर परेशान हुए तब क्या फायदा कि अजाब आया है। अब मुसीबत पर नादिम रहे, अब अपने आप को कहे कि तौबा करते हैं, अब तो अजाब देख रहा है, तौबा का वक्त चला गया, अगर पहले ही करते तो ठीक था, अब क्या करेंगे, वक्त पे काफी है। एक कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया खेत भी बरसा मीर तो किस काम। अगर कुछ देर पहले दावत दे रहे थे कई सालों से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, मान लेते, मगर अब अजाब सामने है, अब क्या फायदा। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, तो फिर उन्हें अजाब ने आ लिया, बेशक उसमें जरूर निशानी है, उनमें बहुत मुसलमान न थे। अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बना दिया। इन्ना व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब ही इज्जत वाला मेहरबान है। तब
सुबह अपनी बस्तियों में ऊंधे पड़े थे। बिल्कुल कौम समूद हिलाक हो गई, कल्लम यगनू जैसे थी नहीं। नबी से निशानी तलब करने के बाद भी अपने कुफ्र पर ही कायम रहे और अजाब के सबब बन गए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पढ़िएगा, बड़ा किस्सा है। कौम समूद पे इतना खतरनाक अजाब आया कि उनकी बस्तियों की बस्तियां उलट दी गई और जो है सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े थे, परेशान हो गए। मगर अब सफ़ाई हस्ती से उनको मिटा दिया और बता दिया गया कि जो पैगंबर और नबी की दावत पे लब्बैक नहीं कहता, ये कहते थे फाती ले आई अगर तुम सच्चे हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वो दिन आएगा जब वो अजाब आएगा। और एक दिन आया कि हंसती मजाक करते थे कि कब आए कब आए कब आए, अभी तक नहीं आया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कहते थे लहू वक्त मालूम, एक वक्त है, उस वक्त पे वो आएगा तो तुम्हें फिर ये कहने का भी मौका न मिलेगा। वो दिन आया और कौम समूद की बस्तियां अल्लाह ताला ने उलट पलट के रख दी। हजरत सालेह के जो ईमान ले आए थे उन चंद लोगों को अल्लाह ताला ने नजात दी, वो बख्शे गए दुनिया में भी आखिरत में भी। और कौम समूद को अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। और इन्हीं के कौम के ताल्लुक से बार बार अरब को कहा गया जो रसूलुल्लाह पे ईमान न लाए, ऐ महबूबी ने कहो क्या इन्होंने नहीं देखा शाम और फिलिस्तीन आते जाते उन बस्तियों को देखते हैं फिर भी इबरत नहीं पकड़ते। वो कौमें अपने पैगंबरों पे ईमान न लाई तो अल्लाह ने कौम सालेह, कौम लूत, कौम हूद को तबाह और बर्बाद कर दिया। महबूब ये लोग तो बार बार मक्का से शाम और फिलिस्तीन जाते रास्ते में उन अजाब वाली बस्तियां देखते हैं, फिर भी आप पर ईमान न लाए, नहीं लाते। एक दिन आएगा कि इन्हें भी हिलाक कर दिया जाएगा। और हुआ भी कि वो अजाब जो उस कौम पे आया वो तो ना आया, वो हुजूर की रहमत थी, मगर उन्हें हिलाकत के दहाने पर पहुंचा दिया गया। बद्र का दिन था और 70 सरदार मक्का मैदान बद्र में मरे पड़े थे। ये अजाब था दुनिया का और आखिरत में तो अजाबुन अलीम मुकद्दर है ही। तो यही है ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। अब कद्दबत कौम लूतिनिल मुरसलीन, लूत की कौम ने रसूलों को झुठलाया। लूत की कौम तो ऐसी थी कि अल्लाह उस फेल से बचाए। और पूरे कुरान मजीद में जिन कौमों के अजाब आने और उनकी बुराइयों का जिक्र है, कौन को बुराई, तो इसमें सबसे बुरी आदत जिस कौम में थी वो कौम लूत में थी।